नर्मदे राधे राधे हर नर्मदे। आज हम अपनी नर्मदा परिक्रमा की जो यात्रा है आपके साथ सुकलपुर धाम में, सुकलपुर ग्राम में जो श्री बाबा श्री का आश्रम है, जहाँ हम कल संध्या को पहुँचे थे, वहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं। और सुकलपुर से निकलने के बाद सबसे पहले हम एक गांव में पहुँचेंगे, घाट में, जिसका नाम अनघौरी है। अनघौरी के बाद एक सोनादहार आता है। सोनादहार के बाद उससे लगा हुआ, ये बस पास पास में ही है। सिर्फ जो अनघोरी पहला गांव है वो लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से, सुकलपुर से। और उसके बाद सोनाधार, सोनाधार के बाद जैसे मैंने बताया कि पीपर पानी है। पीपर पानी में बहुत सुंदर घाट है, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर आश्रम है। और एक बहुत ही अवधूत कोटि के महात्मा रहे हैं, उनकी वहाँ पे तपस्थली भी है, तो उसके हम दर्शन करेंगे। तो चलिए, हम जो है नर्मदा मैया आपको शायद यहाँ नज़र आ रहे होंगे पीछे, आप दर्शन कीजिए। उसके बाद हम अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। तो यह पानी की नर्मदे हर। तो यह पानी के महाराज जी चाय प्रसादी पवा रहे हैं अपनी धूना में सत्य करके। नर्मदे हर आगे। नर्मदे। आप बन गए महाराज जी आधार कार्ड हमारा जी, जो बना लिया अपन दोनों का। हाँ, बहुत बढ़िया। अनघौरी ग्राम में जो अनघौरी घाट पर एक सुंदर आश्रम है, उसका ये एंट्रेंस है। और बाहर ये रोड गांव से आता है, और यही रोड जब नीचे जाता है तो हम नर्मदा जी के पास पहुंच जाते हैं। बहुत सुंदर, शांत और सुखद यहाँ का वातावरण आप महसूस ही कर रहे होंगे। चलिए अंदर चल के हम दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे एक नाग देवता है, शेषनाग, और शिव जी के बहुत सुंदर यहाँ पर लिंग के रूप में विराजमान है। बहुत प्यारा मंदिर है। नंदी भगवान की जय हो, जय हो। और यहीं पर पूरे मंदिर के चारों तरफ जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके स्वरूप भी यहाँ पर विराजमान कराए गए हैं। ये दूसरा एक मंदिर है जो कि हनुमान जी का है। और जितने देर में यहाँ पर रुका, बहुत ही शांत और कहना चाहिए जो भजन के लिए उपयुक्त वातावरण है। ये ज्योतिर्लिंग सारे जो मैं आपको कह रहा था, तो एक के बाद एक 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विभिन्न शिवलिंगों के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। तो हमको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी इस प्यारे से, सुंदर से, शांत इस आश्रम में हो जाते हैं। एक महात्मा यहाँ पर विराजमान है, उनका नाम है योगी रविनाथ जी, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है। योगी उनको कहते हैं जो, और नाथ जिसको कहते हैं, नाथ संप्रदाय के जो महात्मा होते हैं, गोरखनाथ संप्रदाय के, तो उनको उनके आगे नाथ ऐसा लिखा रहता है। तो यहाँ पे जो योगी रविनाथ जी हैं, वो महात्मा यहाँ पर काफ़ी वर्षों से विराजमान है, नाथ संप्रदाय के। उसके पहचाने की कानों में वो बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं। तो उनसे भी हमारी भेंट हुई। उनके मैं आपको अभी दर्शन तो नहीं करा पाऊँगा। जैसे मैंने बताया कि संतों के दर्शन होते हैं, लेकिन फ़ोटो और वीडियो बनाने और लेने से पहले काफ़ी हमको हेजिटेशन होता है। तो गांव के माता बहनें और भी अन्य भक्त लोग इस मंदिर में आते हैं और शिव जी की विधिवत पूजा अर्चना, अभिषेक आदि करते हैं। तो यही मैया और यही देवी जी गांव से यहाँ पर जल से अभिषेक करने के लिए और अपनी नित्य दैनिक जो पूजा होती है वो करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। नर्मदे हर। जय जय महादेव, हर हर महादेव। यहीं पर योगी रविनाथ जी की कुटिया है और आश्रम भी, जहाँ पर परिक्रमावासी रुकते हैं। उनके भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी इसी कुटिया में, इस मंदिर के ठीक बगल में जो दिख रही है, वहाँ पर होती है। अनघौरी में योगी नाथ जी का जो मंदिर है, पिपलेश्वर महादेव में, तो वहाँ पर नाथ संप्रदाय के एक महात्मा से काफ़ी लंबा सत्संग हुआ।
और वहाँ से हम आगे निकले हैं एक गांव की पगडंडियों से होते हुए। एक महात्मा की यहाँ पे कुटी है, सोनाधार इसके ठीक पीछे ही है। तो ये कुटिया में हम बस 5-10 मिनट के लिए विश्राम के लिए रुके हैं, चाय प्रसादी वगैरह लेके फिर हम सोनाधार के लिए प्रस्थान करेंगे। ये है जो यहाँ विराजमान संत महात्मा है उनकी कुटिया। एक धूना भी यहाँ पर प्रज्वलित है और बाबा की कुटिया यहाँ पर है। ये महादेव जय महादेव, हर हर महादेव, जय महादेव। इसी कुटिया में एक बहुत प्यारे और सुंदर और सिद्ध हनुमान जी विराजमान है, तो उनके भी हम दर्शन कर लेते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। वाह जी, कितने प्यारे लग रहे हैं पंचमुखी हनुमान जी। यहाँ पे रामायण भी रखी है और रामायण का यहाँ पे पाठ वगैरह चलते रहता है, क्योंकि भगवान श्री राम के चरित्र को सुनना हनुमान जी को बड़ा प्रिय होता है। जय श्री राम, जय हनुमान जी। हनुमान जी जैसा कहा जाता है कि नित्य निरंतर भगवान श्री राम के दर्शन करते रहते थे। ठीक सामने यहाँ पे भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी का प्यारा सा परिवार है। जय हो लड्डू गोपाल की, जय हो मेरे कृष्ण कन्हैया की। और ये बहुत सुंदर प्यारे से श्री सीता रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी। यहाँ पे जो सिया राम बाबा है तेली बटियान के, उनका भी चित्र विराजमान है, जहाँ हम पहुँचेंगे अपनी परिक्रमा करते हुए। जय श्री राम, जय हनुमान। इस छोटी सी कुटिया में कुछ देर विश्राम करने के बाद और काली चाय, जिसको कि यहाँ के लोकल भाषा में रंगा कहते हैं, वो पीने के बाद हम आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, मुश्किल से 400-500 मीटर की दूरी पर सोनाधार करके एक स्थान है, वहाँ पहुँच गए हैं। सोनाधार और पीपर पानी लगे हुए हैं। तो जैसे हमने पंचमुखी हनुमान जी के वहाँ पे दर्शन किए, तो यहाँ पर भी बहुत बड़े विग्रह स्वरूप में हनुमान जी विराजमान है। ये धूनी वाले दादा, इनको तो हर कोई जानता है, ये खंडवा के संत हुए हैं, इनको तो हर कोई जानता है, तो इनको प्रणाम कर लीजिए। बाकी यहाँ पर देखिए शायद कोई महात्मा है जो जिनकी मैं बात कर रहा था, उनकी यहाँ पर समाधि है, प्रणाम कर लीजिए। नज़र तो नहीं आ रहे हैं। जय हो संत भगवान की। आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन मैं देख पा रहा हूँ, तो वो है। और उनके ठीक सामने ये बहुत पीछे बैकग्राउंड कितना सुंदर दिख रहा है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। नीला आसमान देखिए और बादल सफ़ेद सफ़ेद कितने अच्छे छिटके हुए, ऐसा लगता है बादलों को। और हनुमान जी के ठीक सामने ये मंदिर है, अभी ऊपर तो बंद है, सोनाधार लिखा है वहाँ पे, और दोनों संत के यहाँ पर चित्र अंकित है ये। और उसके ठीक आगे उनका एक और आश्रम है, वहाँ पर भी हम दर्शन करते हैं। ये सोनाधार वाले हमने भी दर्शन किए। और इसके ठीक बगल में आप देखिए, ये पीपल वृक्ष जो है हमको पीपर वानी में वेलकम करता है। पीपर पानी यही है, तो बिल्कुल अगल बगल ही है दोनों। काफ़ी बड़ा आश्रम है, लेकिन यहाँ पर परिक्रमा वासियों को रुकने की व्यवस्था नहीं है। रुकने की व्यवस्था वाला आश्रम इसके पीछे है, तो वर्तन अंदर जो है एक बार दर्शन कराते हैं। मैया की फ़ोटो खींच ले रहे हैं। आश्रम की तो आई जाती है, आश्रम के साथ आपकी भी आ जाएगी। सबसे बड़ा वो आश्रम हमरे हाँ है ना, ऐसे इतने बड़े आश्रम तो बहुत कम मिले हमको। सोनाधार और पीपर पानी, पीपर पानी। तो अभी एक ग्रामीण वासी भैया से मैंने पूछा, तो सोनाधार किसी गांव का नाम नहीं है, इसी आश्रम का नाम है। और यहाँ पे जो एक संत, वर्तमान में एक संत महात्मा विराजमान है, और एक संत महात्मा की हमने वहाँ पर समाधि देखी। तो एक पूरा आश्रम का परिसर है, उसको आप उसकी सुंदरता को निहार लीजिए। बहुत प्यारा यहाँ पे घंटा लगा है, और यहाँ पे एक बहुत विशाल तुलसी कोट है। तो इतने बड़े तुलसी कोट तो मैंने शायद अपने जीवन में नहीं देखा। तो यहाँ पे अंकित है, लिखा हुआ है श्री श्री 108 श्री भूमानंद स्वामी, भूमानंद अवधूत स्वामी जी एवं
श्री विद्यानंद अवधूत स्वामी जी अवधूत आश्रम सोनाधार। तो इस आश्रम में ये जो श्री भूमानंद अवधूत स्वामी जी हैं उनकी समाधि है। तो एक समाधि तो नहीं कहना चाहिए, समाधि स्थल ही अभी पहले से बना ली। अभी जो वर्तमान में संत महात्मा है उन्होंने अपने लिए पहले से ही स्थान यहाँ पर चुन लिया है। तो बहुत सुंदर देखिए, पीपर पानी में पीपल वृक्ष के नीचे बहुत सारे पीपल के वृक्ष हैं, शायद इसलिए पीपर पानी कहते होंगे। तो इस आश्रम से भी मैया के, नर्मदे मैया के बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। और पीपल वृक्ष के नीचे यहाँ पर लिखा है स्वामी श्री स्वामी विद्यानंद जी अवधूत को समर्पित श्री गुरु साधना स्थली एवं मंदिर। अच्छा, गुरु को समर्पित है ये साधना स्थली, उन्होंने साधना की है इसीलिए इसको गुरु साधना स्थली का अंदर चित्र है। मैं ऊपर चढ़ के आपको दर्शन कराता हूँ, ये दर्शन कीजिए। जय हो संत भगवान की। अब है उनका ये चित्र देखिए, भूमानंद स्वामी जी का। यहाँ पर भी उन्हीं का चित्र है जिन महात्मा की हमने समाधि उस सोनाधार जहाँ लिखा हुआ है उनकी, वहाँ पर दर्शन किए। जय हो संत भगवान की। बाहर एक बोर्ड भी लगा, श्री श्री 108 भूमानंद अवधूत खड़ेश्वरी महाराज सोनाधार, और ब्रैकेट में पीपर पानी लिखा हुआ है। तो शायद ये दोनों ही नाम चलते होंगे, सोनाधार और पीपर पानी। यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर और बड़ा सा पीपल का वृक्ष है और ये इमली का वृक्ष है। और उसके ठीक वहाँ जो हरा हरा आपको जो बाउंड्री में नेट दिख रहा है, ग्रीन नेट, वो है वो आश्रम जहाँ पर जो परिक्रमावासी हैं वो वहाँ पर ठहरते हैं और उनके भोजन प्रसाद भी वहीं होती है। तो उसके भी हम दर्शन कर लेते हैं। सोनाधार जो आश्रम है अवधूत स्वामी जी का, भूमानंद स्वामी जी का, उसके ठीक बगल में ये जो आपको गेट जैसे दिख रहे हैं नीले आसमान के नीचे, ये पीपर पानी का बहुत बड़ा सा, मतलब इतने बड़े बड़े जो घाट हैं और बहुत कम ही हमको देखने मिलते हैं यहाँ पर। ये वो आश्रम है जो मैं आपको कह रहा था परिक्रमावासियों के लिए। तो एक दृष्टि आप यहाँ पर भी डाल लीजिए इस प्यारे से सुंदर से। बहुत बड़ा और बहुत सुंदर घाट है। जय हो नर्मदे मैया की, पीपर पानी घाट की जय हो। पीपर पानी 0 किलोमीटर यही है। ये पीपर पानी में जो आश्रम है वहाँ का है, अंदर से। बाहर से अभी हमने देखा था कि ये यहाँ से प्रवेश करते हैं और जैसे ही अंदर आते हैं सामने माई का यहाँ पर सुंदर सा मंदिर विराजमान है। और परिक्रमावासी हैं वो उसके ठीक बगल में यहाँ पर यहाँ रुकते हैं। ये जहाँ पर परिक्रमावासियों के लिए आश्रम बना हुआ है इसके बगल में भी यहाँ पर पीपल के नीचे महादेव विराजमान है। तो अत्यधिक संख्या में यहाँ पीपल होने की वजह से शायद इसको पीपर पानी कहते हैं। पानी तो है ही और पीपल भी है। तुम लोग रोज आते हो यहीं? नर्मदे बोलो नर्मदे। महुआ खेड़ा की बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियाँ यहाँ नाव में बैठी हैं स्कूल से आने के बाद चिप्स खा रही हैं और हम भी इनके साथ नाव में बैठ गए। कुछ बच्चे वहाँ नाव चला रहे हैं, सीख रहे हैं। वाह, बड़ा अच्छा सुंदर दृश्य है। क्या क्या नाम है तुम लोगों का? अवनीत एतवार। अवनीत? हाँ। अवनी? हाँ। अच्छा, और तुम्हारा? सोच के बता रही। महिमा सोच के बता रही, भूल गई थी क्या अपना नाम? सुहानी नारिया। सुहानी, महिमा और अवनी। बड़ा अच्छा वो दर्शन है, खूब लाल लाल दिख रहा है सूरज का, बड़ा अच्छा फुवारा है इसमें लाइट। और ये नर्मदा जी इधर, महुआ खेड़ा की मैया। अच्छा पानी है, जल स्तर। वाह, सकल भुवन पर
शांति।